हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, जिसमें हमने आपको अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, उसमें से हमने आपको समानता का अधिकार केवल बताया था, मतलब अधिकारों के बारे में बताया था, और समानता का अधिकार केवल बताया था अनुच्छेद 14 से लेकर 18। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। आज स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब ठीक है। तो आज हम संविधान के 3 अधिकार कंप्लीट करेंगे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का भाग 3, इसमें हमने आपको पढ़ा दिया था समानता का अधिकार। क्या पढ़ा दिया था? समानता का अधिकार समानता का अधिकार। अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से 35 में दिए हुए हैं। समानता का अधिकार हमने आपको पढ़ा दिया था अनुच्छेद 14 से लेके 18। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बाद हम पढ़ाएंगे आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, ठीक है। और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। तो ये हमने आपको पहले पढ़ा दिया था समानता का अधिकार, ठीक है। अधिकार हमारे एक शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हम आने वाले क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको साथ ही साथ याद होता चला जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले हमने आपको समानता का अधिकार पढ़ा दिया, अब हम आपको पढ़ाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद बाई अनुच्छेद, हम साथ साथ में याद भी करते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भी साथ ही साथ में याद होता चला जाएगा। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार कि क्या है स्वतंत्रता। आखिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो संविधान है वो हमें किस किस चीज़ की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है, 19 से 22, ठीक है, 19 से 22। तो 19 में दिया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, चलो याद करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो आइए समझते हैं अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ लिख लेते हैं हम अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद 19, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो आइए अभिव्यक्ति से मतलब समझते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने की आज़ादी। आपको अपनी बात रखने की आज़ादी है, आपको अपनी बात रखने की आज़ादी, तो उसे कहते हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। कह सकते हैं शांति रूप से एकत्र होने की आज़ादी। आप शांति रूप से एकत्र होकर अपनी बात रख सकते हैं सरकार के पक्ष में। मान लो कोई सरकार का ऐसा कानून है या ऐसा नियम है, जो सरकार कोई नया कानून लेके आ रही है और आपको वो पसंद नहीं है या देश की जनता को वो पसंद नहीं है, तो क्या होता है, लोग आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन इसीलिए तो होते हैं कि सरकार के जो नियम हैं या कानून हैं उनसे जनता प्रभावित होती है और वो सोचते हैं इसमें क्या हो रहा है कि मेरा हनन हो रहा है। इसलिए लोग सभा एकत्र करते हैं, मतलब संगठन बनाते हैं, समूह बनाते हैं। ये आपको आज़ादी है, लेकिन शांत रूप से, केवल शांति से, ठीक है, शांति रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता। सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। आप सभा बना सकते हैं, अपना समूह बना सकते हैं, ठीक है। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से किसी भी राज्य में
आप आवागमन कर सकते हैं। आपको कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। केवल अपना आधार कार्ड आपके पास या वोटर आईडी कार्ड है, वही आपके लिए पर्याप्त है। भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य में आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हैं। ठीक है, फिर है मतलब भारत में आजीविका मतलब रोजगार की स्वतंत्रता। पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में कहीं भी आप अपना रोजगार सेटल कर सकते हैं, या आजीविका कमाने के लिए मतलब रोजगार करने के लिए आप एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य आप जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, शांति रूप से सभा समिति आदि बनाने की स्वतंत्रता, या विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। केवल कैसे, वो भी शांति रूप से। ठीक है, जैसे आंदोलन होते हैं तो आंदोलन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, कुछ लोग क्या चाहते हैं, आंदोलन से बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तो सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन स्वतंत्रता। याद करते जाएंगे, नोट कर रहे हैं, साथ में याद करते चले। तो सबसे पहले आप क्या, बोलने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, तो बोलने की स्वतंत्रता। सही है, कुछ बिंदु याद रखेंगे। नंबर 2, आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। नंबर 3, शांति रूप से संगठन बना सकते हैं आप, संगठन समूह बना सकते हैं। ठीक है। और नंबर 4 है बोलने की स्वतंत्रता, आवागमन स्वतंत्रता, शांति रूप से संगठन या समूह बनाने की स्वतंत्रता, या रोजगार। ठीक है, कहीं भी आप रोजगार प्राप्ति के लिए पूरे भारत में कहीं भी आप जा सकते हैं। और नंबर अगला है बोलने की स्वतंत्रता, आवागमन स्वतंत्रता, शांति रूप से संगठन या समूह बनाने की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता और निवास करने की स्वतंत्रता। पूरे भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता, आवागमन स्वतंत्रता, शांति रूप से संगठन या समूह बनाने की स्वतंत्रता, या रोजगार प्राप्ति स्वतंत्रता। पूरे भारत में कहीं भी आप रोजगार कर सकते हैं या निवास कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में, कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के दोष। यदि आपसे कोई अपराध हो जाता है तो अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में, जो आपको अपराध दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 कहता है, यदि आपसे कोई अपराध हो गया है, मानते हैं कि कोई आपसे अपराध हुआ है और उस अपराध के लिए उस समय सजा का प्रावधान मान लो 2 वर्ष है, और संविधान में संशोधन की मान लो उसी अपराध के लिए मतलब 3 वर्ष कर दी जाती है सजा, तो जिस टाइम आपने अपराध किया है तो वही सजा आपको काटने को मिलेगी। जे ना है मतलब कि उस समय 2 वर्ष है, अब 3 वर्ष हो गया है तो आपको 3 दे दी जाए। जब आपने अपराध किया था उस समय उस अपराध के लिए सजा जो 2 वर्ष थी तो मात्र आपको 2 ही वर्ष मिलेगी। तो यहाँ कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपको प्रताड़ित करके, जैसे मान लो पुलिस आपको पकड़ ले जाती है, आपको प्रताड़ित करती है, आपको परेशान करती है, कहती है आप जुर्म कबूल कर लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए मात्र एक ही सजा दी जाएगी। आपने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए मात्र आपके लिए एक ही बार सजा का प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता आपको, सही है। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन का अधिकार। क्या? जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21 कहता है जीवन का अधिकार, और अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में। हाँ, पहले जीवन के अधिकार को समझ लेते हैं। तो जीवन का अधिकार क्या है कि आपको स्वच्छ
वातावरण, सरकार का दायित्व बनता है कि आपको स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराए, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए, मतलब जो आपका समाज है, जो आपका पर्यावरण है, जहाँ पे आप निवासरत हैं, उसकी साफ सफाई कराए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। संविधान के अनुच्छेद 21A, मतलब इसके बाद 21A में जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21A, संविधान के अनुच्छेद 21A में, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 14 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, तो आपको ये भी याद करना है। सही है कि अनुच्छेद 21A निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कि 14 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। 86वें संविधान संशोधन, मतलब ये डेट भी याद रखना है आपको, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है, तो ये लागू कर दिया गया था कि 21 संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 22 कहता है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण क्या है कि आप कारण पूछने का अधिकार, यदि आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको कारण पूछने का अधिकार है। जैसे पुलिस आती है आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं कि क्या कारण है और मुझे किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, और 24 घंटे के अंदर यदि आपकी गिरफ्तारी हो जाती तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को चाहिए कि नज़दीक का जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने ले जाके आपको पेश करे। ठीक है, और मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार कि आप मनपसंद कानूनी सलाह लेने का आपके लिए अधिकार है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में, तो एक बार फिर से ध्यान करते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में आपके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपना अपराध कबूल कर लें, मतलब आपने प्रति आपको गवाही देने का के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और एक समय में एक ही सज़ा का प्रावधान, मतलब यदि आपने कोई गुनाह किया है, कोई अपराध किया है, तो आपको उस सज़ा के अपराध के लिए मात्र एक भी बार सज़ा दी जाएगी। ठीक है, आगे कहता है कि जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार मतलब स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मतलब सरकार आपके लिए उपलब्ध कराए। ठीक है, जैसे स्वच्छ जल, सही। अनुच्छेद 21 कहता है 21A के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, जैसे कारण पूछने का अधिकार है आपके लिए, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाए, और मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार। तो उम्मीद है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 आपको समझ में आया होगा। तो ये याद रखना है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया अनुच्छेद 21A में कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 23 में कहता है मानव व्यापार, कि मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते आप। पहले क्या होता था कि समाज में जो उच्च दर्जा के लोग थे या उच्च जाति बिरादरी के लोग थे, वो छोटे लोगों को बंधुआ मजदूरी करके अपने यहाँ काम करवाते रहते थे। ठीक है, लेकिन अब सरकार ने जब से संविधान लागू हुआ है, अनुच्छेद 23 में कहता है कि मानव का व्यापार, या आप मानव को बेच नहीं सकते। ठीक है, पहले क्या होता था, लोग ले जाते थे अपने साथ, लोगों के दर से उधर बेच देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कि का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, बंधुआ मजदूरी भी नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद जैसे मानव व्यापार, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार, कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते आप। ठीक है, मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं किसी से। ठीक है, या बंधुआ मजदूर नहीं रह सकते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है
अनुच्छेद 24 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र, 14 साल से जिसकी कम उम्र है उससे उस बच्चे से आप काम नहीं करा सकते। जिस व्यक्ति की उम्र या जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है उस बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं, जैसे कारखानों में, खानों में या मिलों में। तो उम्मीद है शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको याद हो गया होगा कि 23 में कहता है मानव व्यापार, की मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं आप और बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है उससे आप खान में या मील में आप काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 कहता है कि मतलब अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी धर्म को मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता है, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, आचरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे आपके समाज में जो भी हो रहा, आप जिस धर्म को मानने वाले लोग हों उस धर्म की आप क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, उस धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। कोई कर्मकांड या कार्य धर्म से संबंधित आप कर सकते हैं। धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 में कहता है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है कि अपने धर्म को संपोषित करने की स्वतंत्रता, कि यदि आपका कोई धर्म है उसका आप प्रचार कर सकते हैं, तो अपने धर्म को संपोषित करने की स्वतंत्रता, धर्म को संपोषित धर्म को संपोषित करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, यदि धार्मिक उपासना या शिक्षा, सही है, या धार्मिक उपासना में शिक्षा में सम्मिलित होने की सही स्वतंत्रता, सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो अनुच्छेद 23 तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म को संपुष्ट करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक उपासना, शिक्षा सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और आगे जो हम आपको पढ़ाएंगे धार्मिक स्वतंत्रता के बाद हम आपको पढ़ाएंगे